हेलो नमस्कार, मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज चालू करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 6। कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, पहले दो पार्ट थे अपने पास, फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन आए थे उनके वो पहले अपन देख चुके हैं। हमने नया चालू किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस का, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस अपन देख चुके हैं, 3 पार्ट उसके हो चुके हैं। अपन चालू करने जा रहे हैं पार्ट 6 असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा। क्या दिया हुआ है? तीन अपने पास एक सदिश दे रखा है 042 V3R से बिलोंग करता है। वो क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 का क्या है? एक घात संचय, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन अपने को दे रखा है। तो अल्फा का मान निकालना है, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की फॉर्म में क्या होगा। तो देखो अपने को दिया हुआ है 0 2 0 4 और 21। 0 4 और 21 को लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके? अल्फा 1 के यानी 2 1 0 के प्लस -1 0 3 के प्लस 0 1 5 के, इन तीनों के रूप में लिखना है। तो इसको गुणा कर देते हैं ए से, इसको बी से और इसको सी से गुणा कर देते हैं, यानी कि ये जो है ये इन तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखो इसको आगे सोल्व करें। 0 4 21 ये दिया हुआ है 0 4 21 बराबर, ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, सी 0 से हो रहा है तो 0, इसको गुणा करेंगे तो a ये 0 हो जाएगा प्लस c ये 0, ये 3b प्लस 5c आ गया। देखो ऐसे इक्वेशन अपन काफी कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इनकी तुलना इससे कर लेंगे, अपने को तीन इक्वेशन मिलेंगी। 2a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया 0, a प्लस सी इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 4 और 3b प्लस 5c ये अपने को क्या मिल गया 21। इन तीनों को सोल्व करके अपन abc का मान निकालेंगे। तो यहां से क्या करें, इससे a का मान निकाल के ऊपर वाले में पुट कर देते हैं। तो इससे a का मान क्या आया, a बराबर 4 माइनस सी, ये रखेंगे 2a माइनस बी में, 2a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 0। तो a बराबर 4 माइनस सी रखा तो क्या आ गया 2 4 माइनस सी माइनस बी बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया 8 माइनस 2c माइनस बी बराबर 0। इसी को किस रूप में लिख सकते हैं, b प्लस 2c बराबर 8। क्या लिख दिया, b प्लस 2c बराबर 8 और 3b प्लस 5c बराबर क्या है 21। b प्लस 2c बराबर क्या आ गया 8 और तीसरी इक्वेशन क्या है 3b प्लस 5c, 3b प्लस 5c इक्वल टू क्या दे रखा है 21। इनको सोल्व करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करूं 3 से गुणा कर दूं, 3b प्लस 6c इक्वल टू 24। दूसरी क्या है 3b प्लस 5c इक्वल टू 21। घटा दें, माइनस 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 कैंसिल, यहां से बच गया c बराबर 3। c का मान तो आ गया 3, ये c का मान इसमें पुट कर दूं तो b का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, उधर गया माइनस का 6, b बराबर आ गया 2 और a बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 2 है, b बराबर 2 इसमें रखेंगे, बराबर में 2 का भाग लगा, a बराबर कितना आ गया 1, a बराबर आ गया 1। तो अल्फा बराबर किस रूप में लिखा गया, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3। अल्फा बराबर यही था a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 प्लस c अल्फा 3। तो आंसर क्या आ गया, अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3। कौन सा आ गया 1 2 3, 1 2 3, अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3। देखो ये तो इसका स्टैंडर्ड तरीका है करने का, या फिर क्या करें ये जो मान दे रखे हैं 3 2 और 1 ये डायरेक्ट इनमें रख के देख लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे पहले को, 3 दूनी 6 माइनस 2 4, पहला 0 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। 1 और 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 नहीं हो सकता। 2 1 3, 2 दूनी 4, ये 0 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना बचा 3, और इसको 3 से गुणा करें 3 0 नहीं हो सकता। केवल क्या आएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, पहला एलिमेंट चेक करते डायरेक्ट अपने को क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, ये भी रख के देख सकते हैं, एक एक एलिमेंट के लिए रख के देख लेंगे, तीनों पहले एलिमेंट के लिए क्रॉस हो गए, केवल क्या बच रहा है चौथा लास्ट, वही जो अपना आंसर है। यानी कि देखो मेरे कहने का मतलब ये है
कि जैसे 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस लिख रखा है, तो 3 पहले का पहला एलिमेंट इंटू 2 प्लस 2 इंटू पहले का पहला एलिमेंट -1 प्लस 1 और अल्फा 3 का पहला एलिमेंट 0 बराबर कितना आता है, माइनस का 2 प्लस का 6 4 आया, लेकिन यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही इसके लिए देखें तो 2 इंटू अल्फा 1 का पहला एलिमेंट 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 का पहला एलिमेंट -1 इंटू अल्फा 3 के साथ क्या आ रहा है 3 प्लस 3 के साथ अल्फा 3 का पहला एलिमेंट क्या है 0, तो ये हो गया 0 -1 4 4 -1 कितना हुआ 3, लेकिन आना कितना चाहिए था 0। ऐसे चेक करेंगे इनको, ठीक है। अगला दे रखा है कि एक रैखिक रूपांतरण t दे रखा है, उसके मानने का आधार यानी कि यूजुअल बेसिस के सापेक्ष आव्यूह vn एक n टपल की सदिश समष्टि है, जिसमें t क्या v2 से v3 दे रखा है, a1 a2 किस में चला जाता है, a1 प्लस a2 2a1 माइनस a2 7 a2 में, तो उसके सापेक्ष ये अपने को निकालना है। तो देखो एक तो यूजुअल बेसिस क्या होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t क्या दे रखा है अपने को, v2 से v3 दे रखा है, t क्या दे रखा है v2 से v3 दे रखा है, तो v2 की यूजुअल बेसिस लिखेंगे क्या हो जाएगी 1, 0 और 0, 1, ये यूजुअल बेसिस हो गई। t डिफाइन कैसे कर रहा है, a, b को किस पे मैप कर रहा है, a1 प्लस a2 और 2a1 माइनस a2 और 7 a2 ऐसे। तो t 1, 0 किस पे मैप करेगा, 1, 0 को मैप करेगा 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 माइनस 0 7 इंटू 0 क्या आ गया 1, 2, 0। ऐसे ही t 0, 1 को किस पे मैप करेगा 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 माइनस 1, 7 इंटू 1 क्या आ गया, पहला आ गया 1, -1, 7। मैंने बोला था इन्हीं को कॉलम रूप में लिख देते हैं, तो कॉलम रूप में लिखें तो क्या आ जाएगा 1, 2, 0। यूजुअल बेसिस के सापेक्ष पूछा है तो जो इमेज निकल के आती है उसी को कॉलम रूप में लिख देते हैं डायरेक्ट, 1, -1, 7 कॉलम रूप में। देखो 3, 2 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, कौन सी है 3 क्रॉस 2 की, दो ही मैट्रिक्स दे रखी है 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, -1, 7 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे भी देखना चाहें तो 2, 2, 3 दे रखा है, तो मैट्रिक्स किसकी बनेगी 3 क्रॉस 2 की, उल्टी बनती है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। 3 क्रॉस 2 में अपने पास दो ही ऑप्शन थे, जिनमें से अपने का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। आगे देखो क्या दे रखा है, R3 R दे रखी है सदिश समष्टि, R3 R में 0, 1a 1a1 और a1 0 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि 0, 1a 1a1 और a1 0 ये क्या है, LD दे रखे हैं। अगर LD होते हैं तो क्या होता है, इनका सारणिक का मान कितना आता है 0। हमसे क्या पूछा है, a की वैल्यू पूछ रखी है, तो सारणिक को क्या कर देते हैं 0 रख देते हैं। जब भी LD होते हैं तो एलिमेंट्स जो दे रखे होते हैं उनके सारणिक का मान कितना आता है 0 आता है। इसका सारणिक निकालें, पहला तो 0 के रिस्पेक्ट में 0, फिर -1, इसके साथ क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस a, फिर तीसरा a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू क्या रहेगा 0। ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस a माइनस a क्यूब इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गया अपने पास 2a माइनस a क्यूब इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया, क्या आ गया 2 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 0 और 2 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 एक वैल्यू मिल गई, यहां से क्या मिल गया a स्क्वायर इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2, दो वैल्यू अपने को यहां से मिल गई, 0 √2 माइनस √2, 0 √2 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो अगर तीन वेक्टर्स LD दे रखे हैं तो तीनों को सारणिक रूप में लिखो और सारणिक का मान क्या कर दो 0, यही सीधा सा तरीका होता है। LD होते हैं तो उनमें से किसी का मान निकालने का, देखने का LD है या नहीं, सारणिक में रखो और उसका मान क्या कर दो 0। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, रैखिक रूपांतरण दे रखा है T x1 x2 x3, क्रमित आधार के सापेक्ष B आव्यूह कौन सा होगा। मानक क्रमित आधार किसमें दे रखा है x1 x2 x3 से
यानी कि किस R3 पे डिफाइन कर रखा है, T R3 से R3 पे, तो यूजुअल बेसिस कौन सी हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूजुअल बेसिस हो जाएगी। T क्या दे रखा है, x1 x2 x3, किस पे मैप करता है, 3x1 प्लस x3 पे, माइनस 2x1 प्लस x2 पे, और माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 पे। ये इस पे मैप कर रहा है। तो देखो क्या करते हैं, अब T1 0 0 की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आएगी, 3 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 कोमा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, किसके बराबर आ गया, 3। यहां से कितना आ गया, माइनस का 2, और यहां से कितना आ गया, माइनस का 1। 3 माइनस 2 और माइनस 1, 3 माइनस 2 और माइनस 1, ये रहा 3 माइनस 2 माइनस 1। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। यूजुअल बेसिस के सापेक्ष पूछा है तो जो इमेज आती है उसी को कॉलम रूप में लिख देंगे। दूसरा और निकाल के देख लेते हैं, T0 1 0 क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 0 कोमा माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 कोमा माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, किसके बराबर हो जाएगा, पहला 0 दूसरा 1, पहला 0 दूसरा 1 तीसरा 2, 0 1 2 0 1 2 आ रहा है। ऐसे ही तीसरे का निकालेंगे, किसका, 0 0 और 1 का, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 1 कोमा माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 कोमा माइनस 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो क्या आ गया, पहला तो आ गया 1, दूसरा क्या आ गया 0, और तीसरा क्या आ गया 4, 104 104। ऑप्शन नंबर 4 अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। केवल कुछ नहीं करना था, यूजुअल बेसिस माननी थी, उन तीनों की इमेज निकाल के देखनी थी, पुट करना था। एक की इमेज निकालते अपने आंसर क्लियर हो रहा था कि कौन सा आएगा, ये फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए क्या करें, एक सोल्व किया, उसको रख के देख लिया, चारों में से कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, क्या दे रखा है, 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी आइगन वैल्यूज दे रखी है क्या, 1 2 एंड 3। 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह ए दे रखा है जिसके आइगन मान है 1 2 तथा 3, यानी लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा 2 इक्वल टू 2 और लेमडा 3 इक्वल टू 3, 3 मान दे रखे हैं। तो पूछा है व्युत्क्रमणीय होगी या नहीं। देखो अगर यदि लेमडा 1 नॉट इक्वल टू 0, लेमडा 2 नॉट इक्वल टू 0, लेमडा 3 नॉट इक्वल टू 0, सारे नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। यानी कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है तो उसकी सारणिक का मान क्या आ जाएगा, तीनों नॉन जीरो हैं तो उसकी सारणिक का मान क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, और वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय। ठीक है। और अगर लेमडा 1 नॉट इक्वल टू लेमडा 2 हो, नॉट इक्वल टू लेमडा 3 हो, तीनों अगर नॉट इक्वल टू आ रही हैं, एक दूसरे के तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, विकर्णीय भी होगा, हमेशा विकर्णीय होगा। देखो विकर्णीय की इसके अलावा और भी कंडीशन होती है, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो हमेशा विकर्णीय होगा ही होगा। यानी कि व्युत्क्रमणीय यानी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल, और ये क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा अपने पास, इन्वर्टिबल, बोथ इन्वर्टिबल एंड डायगोनलाइजेबल, व्युत्क्रमणीय तथा विकर्णीय दोनों आ जाएगा अपने पास। अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक आव्यूह दे रखा है जिसके आइगन मान 1 और 6 हैं, और आइगन सदिश दे रखे हैं 1 - 1 और 4 - 1 का ट्रांसपोज। तो आव्यूह P कौन सा होगा, उनके संगत आव्यूह P जो जिसके संगत ये आइगन वैल्यू और आइगन मान दे रखे हैं, वो आव्यूह कौन सा होगा। तो देखो 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, अपन मान लेते हैं A B C D, ऐसे मान के कर सकते हो, या फिर क्या करो डायरेक्ट ये रख के देख लो, जैसे 1 - 1 है तो यहां रखूं 1 - 1, गुणा करो इससे तो क्या आएगा, 1 - 1 किया 5 - 3 2, इससे करूंगा 1 + 2 3, 2, 3,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कितनी है 1। तो क्या वापस यही मिल रहा है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आइगन वैल्यू है तो वापस यही मिलना चाहिए अपने को। ये मिल रहा है? नहीं, तो ये अपने पास आंसर नहीं होगा। दूसरे के साथ करके देखूं, 1 - 1, देखो यही तो होती है परिभाषा। ये x इक्वल टू क्या आना चाहिए? लेमडा x। लेमडा का मान कितना है? 1। x का मान क्या है? ये। तो लेमडा x क्या हो जाएगा? वापस ये 1 - 1 ही। लेमडा x क्या हो जाएगा? 1 - 1 है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 - 1, यही आएगा। x इधर क्या है? 1 - 1। a के साथ a के मान अपन ये रख के देख रहे हैं, तो 1 - 1 इसमें रखेंगे, 5 - 4 कितना आ गया? 1 आ गया। और इसमें रखेंगे 1 - 2 - 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉसिबली अपना आंसर हो सकता है। इसमें रख के देखें तो 1 - 1 क्या गया? 5 + 4 9, नहीं हो सकता। इसमें रखें 1 - 1 कितना आएगा? 3 - 2 1 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें -1, तो सेकंड और फोर्थ में से अपना कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ही दूसरा रख के देख लेंगे, एक रख के देख लिया। अब देखो 5 4 1 2 है, इसमें क्या रखें? आइगन वैल्यू 4 - 1 रखें। उसके लिए आइगन वैल्यू कितनी है? 6 4 - 1, इसके बराबर आना चाहिए। 5 चौक 20 -4, 20 में से 4 गए, कितने बचे? 16 बचे। 6 चौक 24 आने चाहिए, ये नहीं होगा। इसमें रख के देखें 3 2 1 2, इसमें रख के देखें क्या? 4 और -1 रखना है। 4 थी 12, 12 में से 2 गए 10, तो 10 तो इसमें से भी नहीं आ रहे। 4 कितने आने चाहिए? 6, और ये क्या है? 5 - 4, इनमें से तो कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा अपने पास। एक बार देख लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा है इसमें से। ये डिलीटेड क्वेश्चन है अपने पास, कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा इसमें से। क्या है ये अपने पास क्या है? डिलीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अपने पास इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, पर अपन एग्जाम में करना चाहें तो ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड तरीका कौन सा सोल्व करने का? क्या करें? A B C और D ऐसे मान लेते हैं। अब जो वेक्टर दे रखे हैं वो दोनों रख के देखते हैं। 1 - 1 दे रखा है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 1 - 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? A - C और B - D, ये आ गया। किसके बराबर आया? 1 - 1। तो यहां से अपने पास दो समीकरण मिल गई, A - C = 1 और B - D = -1, दो समीकरण मिल गई। ऐसे ही अपने पास दूसरा दे रखा है वेक्टर। दूसरा क्या दे रखा है अपने पास? A B C और D। क्या दे रखा है? 4 - 1, 4 - 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 6 के। 4 - 1 ये आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करें तो 4A - C और 4B - D किसके बराबर आएगा? 24 और -6 के। तो यहां से अपने को दूसरी इक्वेशन मिलेंगी 4A - C = 24, 4B - D = -6। देखो A और C में ये इक्वेशन है। 4A - C = 24 है, इसको 4 से गुणा कर लें तो, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं A - C = 1 है, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 3A = 23, तो A का मान कितना आ गया? 23/3। A - C = 1 है, इसमें रख दें। A का मान 23/3 रखेंगे तो 23/3 में से 20/3, C बराबर क्या आ जाएगा? 20/3, ये आ गया। ऐसे ये रही 4B - D = कितना है? 6 और B - D = कितना है? -1। माइनस प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, 3B = 7, B = क्या आ गया? 7/3, तो D = क्या आ जाएगा? B = आ गया 7/3। ये B की वैल्यू यहां रख दें, पहले इसमें B की वैल्यू इसमें रखें 7/3, 7/3 + 1 10/3, D की वैल्यू आ गई 10/3। तो अपने पास जो मैट्रिक्स मिलनी थी वो कौन सी मिल जाएगी? इन सब का सॉल्यूशन जो मिलेगा अपने पास मैट्रिक्स, वो कौन सी आएगी? 23/3, 20/3, 7/3 और 10/3, ये अपने को क्या मिलेगी? फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीटेड था ही। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन।
देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा हुआ है। सदिशों का ऐसा समुच्चय जिसमें शून्य सदिश हो, क्या होता है, एक घात परतंत्र होता है, लीनियर डिपेंडेंट। ये अपन देख चुके हैं, पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था। कंटेंट्स जीरो वेक्टर हमेशा क्या होता है, एलडी होता है, लीनियर डिपेंडेंट। सही है, ये करेक्ट पूछा है, ये पहला क्या हो गया, करेक्ट। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज आल्सो ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सबसेट एल आई का सबसेट हमेशा क्या होता है, एल आई होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास सही हो जाएगा। या तो इसी वीडियो में या फिर अपने पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि जो एल आई होते हैं उनका हर सबसेट क्या होता है, एल आई होता है। इससे पीछे वाला वीडियो आप देखना, उसमें ये 3-4 स्टेटमेंट का ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी कि एल आई जो होते हैं उनका प्रत्येक सबसेट क्या होता है, एल आई होता है। एम्प्टी सेट भी क्या होता है, एल आई होता है, और जो जिसमें शून्य सदिश शामिल हो जाए वो क्या होता है, एल डी होता है। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे इसमें। ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका अपने पास आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने पहले भी आ चुका है और अब भी एक बार फिर से रिपीट हो गया है। आज के इस क्वेश्चन की श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बचे हैं, शायद एक वीडियो में अपने पास कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका एक वीडियो और बनाएंगे अपन। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।